और दूसरा मैं आपको खालिद साहब खबर ये दे दूँ कि आपको याद है कि माजी के जो इलेक्शन हुए थे तो उस वक्त PMLN को सबसे बड़ा जो डेंट डाला था वो तहरीक लब्बैक ने डाला था। और मैं अब भी कल परसों पता चला कि तहरीक लब्बैक जो है दोबारा 8 फरवरी के इलेक्शन के लिए तैयारियां कर रही है, तैयारी में आ रहे हैं और अपना मंशूर का ऐलान करने वाले हैं, उम्मीदवारों को टिकट भी देने वाले हैं। और साथ रिजवी साहब रावलपिंडी इस्लामाबाद के चक्कर लगा चुके हैं, उनकी मेल मुलाकातें भी हो चुकी हैं और कल परसों भी वो इधर ही थे, कई अहम लोगों से उनकी मुलाकातें हुई हैं। और उनका कहना है कि हम तहरीक लब्बैक जो मैदान खाली नहीं छोड़ेगी, हमारे साथ जो अच्छा, ये सारा नुकसान इसका तो फिर अगर तहरीक लब्बैक आप कह रहे हैं नून लीग को डेंट डाला था, IPP जो है या इलेक्टेबल भी उधर नहीं जा रहे, तो ये तो नून लीग का तो उस तरह से वोट जो है कि कंसोलिडेट नहीं हो रहा। हाँ। तहरीक इंसाफ का वोट अपनी जगह कायम है और तहरीक इंसाफ में अब लोगों की वापसी की भी हमें बाज़गश्त सुनाई दे रही है, कुछ चीज़ें नज़र भी आ रही हैं। तो आपको भी लगता है कि PTI आने वाले दिनों के अंदर दोबारा कुछ गेन करेगी? देखें, गेन तो जिस तरह सूरत हाल चल रही है, जैसे आप बार बार कह रहे हैं कि मौसम बदल चुका है और लतीफ़ खोसा साहब चले गए, तो बारिश का पहला कतरा तो लतीफ़ खोसा साहब बन गए हैं। अब आगे देखते हैं कि कोई बड़ा कौन बंदा आता है, कौन सा लीडर आता है। लेकिन नो डाउट कि जो डेंट डाला था तहरीक लब्बैक ने PMLN को, अब देखना ये है कि ये डेंट जो है वो आगे किस तरफ जाएगा। हो सकता है कि उनकी भी सियासी एडजस्टमेंट हो जाए, PMLN के साथ हो जाए या किसी और जमात के साथ हो जाए। लेकिन साथ रिजवी जो है वो बड़े उम्मीद भी हैं, पुरएतमाद भी हैं और उनका ये कहना है कि जो माजी में हमने जितने वोट लिए थे उससे हमने डबल वोट लेंगे। ये तो तय है कि चले अपना तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार जीत नहीं सके, लेकिन लाखों की तादाद में जो उन्होंने वोट का डेंट डाला था, वोट जो बैंक जो डैमेज किया था, वो PML का भी हुआ था। और इस वक्त भी अगर इनके साथ अगर सियासी एडजस्टमेंट जो भी जमात करेगी, मेरे ख्याल है कि उसका फ़ायदा होगा। तो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आते हैं तो फिर